ये कंपल्शन में आप टीवी में आए? हाँ, वो सोचा ही नहीं कुछ कि कैसे क्या होना है क्या नहीं होने वाला है, बस अगले महीने का रेंट हो जाना चाहिए. हाउ वाज इट विद नेहा बाम? So, so everybody would talk about chemistry, but to tell you, we never got along in the first few months. We never got along. कहीं डीप डाउन जो आप टीवी सक्सेस देख रहे थे, कहीं वो इकबाल मूवी स्टार को मिस कर रहे थे आप, जिसको शाहरुख खान बनना था बड़े पर्दे पर? बालाजी समवेयर टीवी को बड़ा बनाया, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट, बट सेक्शन कह रहा था उनका कंटेंट बहुत रिग्रेसिव था. यार आज का कंटेंट देख के तो मुझे लगता है वही ठीक था वो जो बना रहे थे. टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में बिचिंग बहुत होती है. टेल मी ऑनेस्टली. I think in a party, if you stay for beyond half an hour, 45 minutes, you will witness some for sure. When Fantoosh released, मुझे याद है, मैं उस क्रिटिक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि परेश रावल तो स्टार है ही, उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, they will never be seen ever again. आप कभी डार्क फेज में गए हो? कभी भी, कोई भी सिचुएशन में, लाइफ में, वर्क वाइज, पर्सनल? लाइफ में तो डेफिनेटली डार्क फेज में जा सकता है इंसान. आप गए हो? तो सिद्धार्थ करन के साथ बात करके जो आप नहीं चाहते हैं बोलना वो भी बोल देते हैं, ये इनकी यूएसपी है, और जो भी देखते हैं उनको तो मजा आता ही है. सो सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करन्स यूट्यूब चैनल एंड यू विल गेट मोर देन मीट्स द आई. इकबाल, ये जो लुक मैं देख रहा हूं, मैं खुद मेस्मराइज्ड हो गया हूं यार. तो ये जो सफेद बाल है, ये नेचुरली है कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, ये हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. आई एम श्योर तुम भी जानते हो कि असली है. हाँ भाई, असली है. बट भाई बहुत अच्छा लगता है दोस्तों से मिलकर. कमांडर सक्सेना, मेनेसिंग, आई टू आई, एंटागनिस्ट का किरदार, सॉलिड पोर्ट्रेयल. क्या आपको लगता है कि ये 2024 में जस्टिस कर रहा है टू अनटैप्ड पोटेंशियल्स ऑफ इकबाल जो बहुत सालों से रहा है? मुझे ये शो ना, मैं इस शो को कैसे देखता हूँ, ये बहुत मासी शो है, और आई थिंक 90% कंटेंट जो OTTs पे है वो उसमें से मासी कुछ नहीं है. मेरा मतलब मासी का ये नहीं है कि लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, वो वाला उसको मासी नहीं मैं कहता. मैं मासी उसको समझता हूँ कि चाहे ठीक है ब्रेन भी यूज करना पड़े, लेकिन वो कोई भी देख सकता है. यू शुड वॉच इट, आई शुड वॉच, आई कैन वॉच इट, यू कैन वॉच इट, और एनीवन, योर हाउस हेल्प कैन वॉच इट. मैं उसको मासी मानता हूँ, और वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक वाहिद ऐसा शो है जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स हैं. I want to walk down memory lane with you. कश्मीरी लड़का, आपने कश्मीर छोड़ दिया था बहुत यंग एज में, am I right? रीलिव करेंगे वो मोमेंट्स? बिल्कुल. मुझे याद, मैं 5th में था जब मेरे फादर ने डिसाइड किया था कि मैं आई शुड गो टू बोर्डिंग स्कूल. तो मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया था. मैं 8 साल बोर्डिंग स्कूल में था. मेरे पेरेंट्स फिर भी वहीं पे रहते थे, आज भी वहीं रहते हैं. तो मैं बोर्डिंग स्कूल गया था, और उसके बाद मैंने दिल्ली में कॉलेज किया, और कॉलेज में थोड़ी बहुत मॉडलिंग करता था. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक्चुअली जो जर्म था जो एक्टिंग का, वो हमारा जो स्कूल, मेरा जो स्कूल था लॉरेंस स्कूल से ना, उसमें 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे. तो इंग्लिश प्ले होता था हर साल. उस साल का जो इंग्लिश प्ले था वो थोड़ा स्पेशल था. तो इंग्लिश थिएटर दिल्ली में एक मिसेस अरुणा आलूवाली, आई एम स्टिल इन टच विद हर, वो आई थी. NSD के 2 लोग आए थे, उन्होंने एक प्ले बनाया था, करण द सन ऑफ सूर्य. जय मृत्युंजय का नाम सुना होगा आपने? ऑफ कोर्स. हाँ. वो उस पे बेस्ड था. तो आई लकीली गॉट टू प्ले द पार्ट ऑफ करण इन दैट. तो वहाँ से वो जो कीड़ा होता है, जो जर्म, वो अंदर आया, जो रहा थोड़ी देर. और मुझे याद है, मुझे कॉलेज में स्कूल में दोस्त वगैरह कहते थे, व्हेन यू पास आउट एंड ऑल दैट यू शुड मॉडल वे. तो दिल्ली में मॉडलिंग शुरू हुई, और उसके बाद
दिल्ली में एक लिमिट होता है उस चीज़ का, क्योंकि उस टाइम फैशन होता था वहाँ पे और प्रिंट वगैरह होता था, बट इवेंचुअली व्हेन इट कम्स डाउन टू टॉकीज यू हैव टू शिफ्ट टू बॉम्बे. सो दैट इज हाउ आई केम टू बॉम्बे एंड इट्स ऑल स्टार्टेड. कभी किसी ने आपको बोला था कि यार यू हैव अ फेस मेड फॉर एंटरटेनमेंट? हाँ, स्कूल में मुझे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि यू शुड व्हेन यू पास आउट यू शुड मॉडल. बट लेकिन मैं बहुत कम किया दिल्ली में. थोड़ा बहुत मैं थोड़ा मेरा स्कूल मैं कॉलेज में थोड़ा चॉकलेटी टाइप होता था, तो वो और मॉडल लुक थोड़ा एकदम हार्श टाइप एक लुक होता था, तो वो ज़्यादा बैठ नहीं पाता था उसमें. भाई यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो टेलीविजन करते हैं, फिर वो फिल्मों में जाते हैं. 2002 में आपने फंटूश किया था, यानी आपकी एंट्री पहली फिल्मों में थी. आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि नतानिया सिंह थी उसमें, Correct. मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, राइमा सेन थे, परेश रावल थे. एंड दैट फिल्म ठीक ठाक चली. वुड आई बी राइट इन सेइंग दैट? उस फिल्म के साथ क्या हुआ, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने फंटूश नहीं देखी हो, स्पेशली उस टाइम में जो बच्चे थे. लेकिन वो कहाँ देखी उन लोगों ने? टीवी में, जी सिनेमा पे. जैसे सूर्यवंशम सोनी का है, वैसे जी सिनेमा का था फंटूश. मैं भी ये कह रही हाँ, फंटूश. वो जी सिनेमा की सूर्यवंशम थी फंटूश, तो सब ने वो जी सिनेमा देखा. हमारी बदकिस्मती वहां पे क्या हुई, हमारी फिल्म रिलीज हुई 19 दिसंबर को 2003. 2 हफ्ते पहले हुई थी कल हो ना हो. 1 हफ्ते बाद आई LOC, उसके 1 हफ्ते बाद आई रुद्राक्ष, उसके 1 हफ्ते बाद आई प्लान. एक संजय दत्त फिल्म फेस्टिवल चल रहा था उस टाइम, और उन दिनों क्या होता था कि थिएटर जो होता था वो डिपेंड करता था कि कौन एक्टर है क्या है, उसी हिसाब से आपको स्क्रीनिंग टाइमिंग मिलती थी. अभी तो थिंग्स हैव चेंज. और हमारे साथ कौन सी फिल्म रिलीज हुई? मुन्ना भाई MBBS. तो ऐसा हुआ कुछ हमारे साथ. मैंने लग गई. हाँ, लेकिन ठीक है, लगना सिखाता ही लाइफ में. पर ये बताओ आप मुझे कि जब लड़का कश्मीर से घूम फिर के मुंबई आता है, अच्छी फिल्म थी, सेट्स भी अच्छे थे, लोगों को मज़ा भी आया बाद में, वो पहली फिल्म जब नहीं चलती है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स अराउंड, हाँ. वो पहला फेलियर का दर्द कैसे होता है? एक तो पहली बात तो ये होती है कि जो भी एक्टर बॉम्बे में एक्टर बनने आता है उसको शाहरुख खान बनना होता है. तुम्हें भी शाहरुख खान बनना था? सबको, क्योंकि वो एक लैंडमार्क है कि बाहर से आए कोई आदमी वो बन गया. सो एवरीबडी वांट्स टू बी दैट. बट वो जब चीज़ें नहीं होती हैं अपने हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा तो हिलता ही आदमी. और क्योंकि व्हेन यू नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड ना, व्हेन यू लिविंग अलोन एंड देयर इज नोबडी टू गाइड यू इन दैट वे. क्या होता है, अगर आप आपका कुछ थोड़ा सा भी अगर फिल्मी बैकग्राउंड है ना, आपके फैमिली में कोई है, तो व्हेन यू गो बैक आफ्टर फेलियर ना, देयर आर मतलब एक तरीका होता है, जैसे आपको बताया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, या ये करना है, या कोई बात नहीं अभी और होगा वो होगा. वो होता नहीं है. तो जो पहला धक्का जो होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है, वो खतरनाक वाला होता है. लेकिन एट दैट टाइम बिकॉज यू हैव नो कनेक्शंस, यू डोंट हैव अ चॉइस टू फाइट बैक. तो सिर्फ काम मिलना एक 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 क्राइटेरिया नहीं होता है. अगले महीने का रेंट भी एक क्राइटेरिया होता है. तो वो फिर डिपेंड करता है आप उस टाइम किस जोन में हो, कि एक अच्छा काम करना है या अगले महीने का रेंट देना है. तो व्हाट वर्कड फॉर मी वाज अगले महीने का रेंट. माय टीवी हैपेंड. मुझे तो फोन आता था, टीवी करोगे? मैं टीवी करने थोड़े आया, हट. लेकिन अगले महीने का रेंट देना है. तो माय टीवी हैपेंड बिकॉज आई वांटेड टू पे नेक्स्ट मंथ रेंट. मुझे तो 2-3 महीने तक पता नहीं चला कि मेरा शो हिट हो चुका है. मैं तो रेंट देख रहा था कब आएगा. बट इट चेंज एवरीथिंग. तो ये कंपल्शन में आप टीवी में आए? हाँ, वो सोचा ही नहीं कुछ कि कैसे क्या होना है क्या नहीं होने वाला है. बस अगले महीने का रेंट हो जाना चाहिए. पहला शो था कैसा है प्यार है, और वो सक्सेसफुल हुआ था. हाँ, पहला शो सक्सेसफुल और 3 महीने आपको पता नहीं चला कि सक्सेसफुल है? क्योंकि उन दिनों टीवी में जो काम करते थे वो घर ही नहीं जाते थे ना.
वो तो 24 घंटे शूट करते थे तो कुछ पता नहीं चला। तो माने आप 20-20 घंटे शूट करते थे? नहीं, 20-20 घंटा तो नॉर्मल होता था, उससे थोड़ा ज़्यादा। वो नॉर्मल था 20 घंटा। हाँ, 20 घंटा मतलब ठीक है, अच्छा है, 20 घंटे में जा रहा है आदमी वापस। और हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में 9 दिन। तो ये जो कहानी हम सुनते थे और सुनते हैं, वो सच है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सच है। उस टाइम तो होता अच्छा मुझे तो आई हैव टू ऐड दिस टेल यू दिस दैट उस टाइम बिकॉज़ आई हैड सीन लाइक गुड आफ्टर द फिल्म्स बोथ माय फिल्म्स फ्लॉप्ड आफ्टर दैट आई हैड अ लॉट ऑफ पीरियड लाइक अ 2 ईयर और समथिंग विदाउट वर्क सो आई जस्ट वांटेड टू वर्क सो फॉर मी वो जो ओवर टाइम वो जो होता था मुझे उससे सिर्फ मज़ा आता था क्योंकि मुझे सिर्फ काम करना था तो मुझे ये नहीं होता था कि मुझे जल्दी छोड़ दो इनफैक्ट मुझे भी याद है मेरा एक दोस्त है डायरेक्टर है वो रोहित द्विवेदी वो शूट कर रहा था और हमारे 23 घंटे हो गए और पैकअप होने वाला था मैं उसको यार थोड़ा और शूट करते हैं 24 हो जाएगा मज़ा आ जाएगा जस्ट आउट ऑफ द थिंग दैट 24 घंटे शूट किया लाइक दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ नो वर्क सिंस 2 years लेट्स किल इट नाउ वो वैसा था तो आप बिल्कुल सोते भी नहीं थे? यार थोड़ा बहुत नैप ले लिया उधर इधर तो ये जो 2 साल काम नहीं था, उस वक्त आप शादीशुदा थे? नहीं नहीं थे, आप बैचलर थे। बैचलर था लेकिन डाउट था क्या उसमें? नहीं नहीं मैं जो मेरी वाइफ है स्नेहा आई वाज डेटिंग तो वो 2 इयर्स 2 चीजें होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, खालीपन महसूस होता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपके साथ ये सारी चीजें हुई? नहीं कुछ नहीं मैं आशिकी में बिजी था उन दिनों मोहब्बत कर रहे थे? बहुत जबरदस्त वाली 80 नंबर की बस पकड़ता था यारी रोड से सीधा जेंजी के बाहर उतरता था जीता था जस्ट अराउंड द कॉर्नर वहाँ पे स्नेहा के साथ बैठता था कॉफ़ी पीता था फिर ब्राउनी कॉटेज जाते थे वहाँ पे मैं ब्राउनी खाता था बाकी पैदल वापस घर मैंने यूटिलाइज अच्छा किया काम। बहुत ज़बरदस्त और उस फेज ने बहुत बचा है हाँ कभी कभी होता था कि हाँ यार माँ के यहाँ काम ही नहीं है लेकिन उससे उससे एक चीज़ अब उस टाइम तो नहीं रियलाइज होता था कि लेकिन उस अब मैं व्हेन आई लुक बैक ना तो देयर आर स्टेजेस फिक्स्ड इन योर लाइफ so those are fixed they will happen no matter what so you just have to just live them that's all to think why they're happening what they're happening what's going to happen this will happen that will happen it'll only fuck your brains तो स्नेहा हेल्प्ड यू? emotionally yes big time अगर स्नेहा नहीं होती तो आप टूट जाते? मेरे ख्याल से फिर वो ज़्यादा असर लगता कि क्या कि काम का है जो मिसिंग पार्ट है वो नहीं हो रहा है वो शायद ऐसा होता पर इतने पैसे थे कि ये जो जस्ट ऑन द कॉर्नर और ब्राउनी पॉइंट में जो आप खाते थे वो सब बिंदास भर लेते थे कि नहीं? यार बीएसटी की बस होती थी वहाँ पैसे बच जाते थे अब 10 रुपए में हो जाता था लेकिन 5-6 10 भी नहीं मेरे भाई उस टाइम 7 पता नहीं 8-9 रुपये 8 रुपये या कुछ की होती थी तो उसमें आप वहाँ पहुँच गए और उसके बाद आप जस्ट ऑन द कॉर्नर में जाओ वहाँ पे एक जस्ट ऑन द कॉर्नर में नहीं खाते थे हम उसी के उनके कंपाउंड में एक कॉफ़ी डे होता था उसमें तब 40 रुपये की कॉफ़ी होती थी बढ़िया वाली फ्रैपे वैपे कुछ भी ले लो आई एम श्योर यू नो दैट तो वो पी लो वहाँ बैठना बेसिकली इंपॉर्टेंट होता था एक कॉफ़ी ले लो पहले मैं ख़त्म करता था फिर वो लेती थी उतना टाइम लेते थे और उसके बाद आई यूज्ड टू बिफोर ड्रॉपिंग होम आई यूज्ड टू गो टू ब्राउनी पॉइंट नॉट एवरी डे एवरी सेकंड डे हैव वन ब्राउनी जो आई थिंक 20-25 रुपये की होती थी और उसके बाद बिकॉज ब्राउनी और ये खाइए तो समटाइम्स आई यूज्ड टू वॉक बैक होम नॉट आउट ऑफ किक पैसा नहीं करे बट इट्स जस्ट दैट यू गेट टू वर्क आउट ऑल्सो लिटिल स्नेहा को आप मिले फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो में? करेक्ट माने ऑन द स्पॉट मोहब्बत सब वैसा? नहीं ऐसा नहीं? नहीं उस टाइम ऐसा सोचा नहीं था तो ये कैसा हुआ ये फ्लटरिंग लव स्टोरी? ये वी डिड द म्यूजिक वीडियो और उसके बाद आई थिंक आफ्टर ईयर आफ्टर दैट मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ एंड देन आई मेट हर एट जस्ट ऑन द कॉर्नर ओनली एंड आई मेट हर एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड तुम्हारे जस्ट ऑन द कॉर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट I really got really upset. They have changed the name to Eat Around the Corner. They have changed the name now, and they made it slightly high funda now. उस टाइम तो कोई गरीब बरीब सब भी जा सकता था अरे मुझे याद है यार मैं और सुनील ग्रोवर वॉइस ओवर करने जाते थे तो मेरे पास इंडिका हुआ करती थी तो सुनील मेरे साथ वापस आता था आफ्टर डूइंग रेडियो एड्स तो मैं उसको जस्ट ऑन द कॉर्नर में बिठा के
उसको पहली बार मैंने बेटा ये प्लेट है, जितना है डाल ले। सैलेड, सैलेड। बड़ी प्लेट छोटी तो प्लेट। मुझे याद है सुनील बोला कितना डाल सकते हैं, मैंने कहा जितना डालना है। आप मानोगे नहीं, वो गिर रहा था, इतना डाला उसने, इतना डाला। और बाद में अब बोलता है 30 साल बाद कि आपने मुझे छोटा प्लेट दिया, बड़ा प्लेट दिया। मैंने कहा एक तो मैं खिला रहा हूं तेरे को दिल से, बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन मुंबई, है ना। वो पहला सक्सेस था ऑफ योर टीवी शो, यस। है ना। तो पहली बार आपने पॉपुलैरिटी चखी, क्या चखा आपने? व्हाट वाज द डायनामिक्स आपके इर्द गिर्द जो चेंज हो रहा था आपकी? एक्चुअली कैसा हुआ, द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वाज आफ्टर फंटूश, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन द बस। एंड बस में लोग देखते थे कि ये, अरे ये तो एक्टर है, ये बस में क्यों है? क्यों मैं जो बस में क्यों नहीं हो सकता एट दैट टाइम? अरे ये तो एक्टर है। क्योंकि लोगों का क्या परसेप्शन होता है, एक्टर कैसे बस में होता है? एक्टर के पास तो अपनी गाड़ी होनी चाहिए, एक्टर के पास तो गमले में पैसे उगते ना पीछे। तो सबको ऐसा लगता। तो मुझे वो थोड़ा, बट ओनली बट आफ्टर द शो, वो भी पहले 2-3 महीने कुछ पता नहीं चला। वंस सोनी एज अ चैनल डिड अ रोड शो इन लखनऊ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट यार ये तो कुछ हो गया है अलग सा। तो थोड़ा अलग सा हो गया था वहाँ, उस टाइम मुझे समझ आया कि कुछ है। इनफैक्ट जब आप मुंबई आए थे आपको बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस मिल रहे थे, बिकॉज टी सीरीज सपोजिटली आपको बहुत पसंद करता था। इज दैट ट्रू? करेक्ट। मैं जब बॉम्बे आया था, मैं टेक्निकली अनुभव सिन्हा जो हैं जी, उनके जो छोटे भाई अनुपम, हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। वो मेरी दोस्त थी उनके साथ। उस टाइम मैं उनके ही ऑफिस में पड़ा रहता था, दीपाली आरी रोड में उनका ऑफिस होता था, मैं उधर ही बैठता था। मैं तो सुबह को ब्रश व्रश भी वहीं कर लेता था, खाना वहीं खाता था सब कुछ। उन लोगों ने मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए साइन किया था, और स्विट्ज़रलैंड गए थे अपन, वहाँ पे शूट किया था। फिर टी सीरीज़ वालों ने वो म्यूज़िक वीडियो देखे थे, उन लोगों ने मुझे फिर 4-5 फिल्म के लिए साइन किया था। लेकिन उनकी उस टाइम एक बड़ी फिल्म चली नहीं थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये वो सारी फिल्म्स शेल्व कर ली थी। तो कैसा ये प्यार है जो नेहा बाम के साथ था, हाँ। दैट चेंज द डायनामिक्स, की आप दोनों की केमिस्ट्री सुपर Correct, मानी correct. जाती थी। हाउ वाज इट विद नेहा बाम? So everybody would talk about chemistry, but to tell you, we never got along in the first few months. We never got along. She was also she was a child only, bichari. I think she was some 18, 19 at that time. But I was also very childish. But after that, I think both of us grew up. आप क्यों चाइल्डिश थे? आप क्या करते थे? वो खुद ने वो जो बचकाने वाली चीजें होती हैं, मतलब एक दूसरे से चिढ़ जाना बातों पे, वो सब वो पता नहीं, वो होता था उसके साथ भी होता था और मेरे साथ भी होता था। और फिर सब कहते थे क्या केमिस्ट्री है यार, हम दोनों एक दूसरे कहते थे क्या देख रहे हैं ये लोग, केमिस्ट्री ऐसे क्या कर रहे हैं हम। तो ये इट्स जस्ट दैट समथिंग दैट हैज टू वर्क, इट जस्ट वर्क्स नो मैटर व्हाट। तो यानी आप दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे, बट ऑन स्क्रीन इट वाज सपोज्ड टू बी द कपल। पता नहीं कैसे, वो एक कुछ मैजिक सा था। और कितने साल चला ये शो? 2 साल। एंड उसके बाद जब चीजें ठीक हुई, आई मीन आप लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। हाँ, उसके बाद तो ड्यूरिंग द शो ओनली वी गॉट अलोंग। आई थिंक बोथ ऑफ अस ग्रू अप। अभी है कहाँ नेहा बाम? आर यू इन टच हो? तो Very rarely, but yes, she's happily married. She has 2 children. She's a townie now. She lives in town. अब मानो ने मेरे कमेंट्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं नेहा बाम के लिए। लोग कहते हैं कि यू मस्ट गेट ऑन द शो, यू वोंट बिलीव इट, आई गेट दैट काइंड ऑफ कमेंट्स फॉर What are you saying? हर। Oh, nice. I will definitely message her this. पक्का भाई, पक्का। 100%. वो आएगी नहीं आएगी उसका गारंटी नहीं, लेकिन I will definitely message her. एकता कपूर ने आपको आपका पहला ब्रेक दिया था टेलीविजन में। उस वक्त people used to be scared of एकता। तो I've loved her all my life. I admire the way she is, but कहानियां आती थी। आपका और एकता का डायनामिक्स कैसे था? So to tell you the truth, मैंने वो ये जो डरने वरने वाला फेज है ना, साइड है, ये मैंने कभी नहीं देखा एकता का। While I was working for Balaji, I never saw that. Like everybody used to tell me, and there were people who I knew who would face that flag and come and say, but मैंने personally अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, कभी नहीं। And I'm not being politically right. I swear, I have never seen that side of us. I've always seen her bubbly. I was seeing having fun.
कहीं डीप डाउन जो आप टीवी सक्सेस देख रहे थे, कहीं वो इकबाल मूवी स्टार को मिस कर रहे थे आप, जिसको शाहरुख खान बनना था बड़े पर्दे पर? पहले पहले मैं हमेशा चाहता था कि हर एक शो के बाद कि अब फिल्म करना चाहिए, अब फिल्म करना चाहिए, अब फिल्म करना चाहिए, फिल्म करना चाहिए। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि ये थोड़ा ये नाशुक्रा वाली चीज़ है, यू नो, व्हेन यू अनग्रेटफुल, कि आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है, वे यू गेटिंग सक्सेस, बट यू स्टिल वांट, यू नो, you want to still do something else, but you never know ki whether you'll get success there also or not. Right now you're getting success, so you have to really enjoy the success that you're getting, and you have to be grateful for that I realized very very early. सुनने में आया था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि स्नेहा कभी कभार जेलस हो जाती थी आपकी और नेहा की केमिस्ट्री पर, कि नहीं? मेरे ख्याल से उसने मुझे से तो कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर होती हुई, क्योंकि उसके लिए भी वो नया नया था, शादी से पहले की बात है कि, बट देन शी गॉट वेरी यूज्ड टू एवरीथिंग. देन यू गॉट इनटू बैक टू बैक टीवी शोज, करेक्ट है ना? पर वो कौन से शोज थे जो आपने कहा वाकई में मुझे कैटपल्ट किया एंड मेड मी हु आई एम टुडे? अगर मैं 3 शोज बोलूं. सो एक तो कैसे है प्यार है, फॉर श्योर. ओके, हाउएवर आई हैव टू टेल यू दैट आई डोंट रियली लाइक माय वर्क इन दैट शो. अच्छा, ऐसा क्या? बट इट्स देयर इज सो मच मैजिक इन दैट शो, रियल, इट्स प्योर मैजिक. अपना काम उस वक्त भी पसंद नहीं करते थे, अब देखकर पसंद मैं अब नहीं करते? देख के पसंद नहीं करता हूँ. कि ओवर एक्टिंग करते थे उस टाइम पे? ओवर एक्टिंग नहीं, लेकिन आई जस्ट फील I've become better. I've become a better actor than before. क्योंकि वो पहला काम भी था. मेरे साथ भी यही होता है यार, मैं अपने पुराने इंटरव्यूज देखता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार. नहीं भाई, तू पहले से ही अच्छा था. हाँ, तो यू डिडंट लाइक योर वर्क, तो वो एक शो था. हाँ. बाकी 2? बाकी देयर इज वन मोर शो कॉल्ड प्यार को हो जाने दो. इंसिडेंटली ये भी बालाजी का शो था. मैंने मोना सिंह के साथ किया था. उसमें मुझे करने में बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था करने में. वेरी आज का देखा जाए तो बड़ा अहेड ऑफ इट्स टाइम था, और वेरी नॉन टीवी शो था. आज उस पर वेब शो बन सकता है. और अभी मैंने एक अभी नहीं तो टाइम हो गया, एक शो किया था, ना उम्र की सीमा हो. वो इट्स अ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दिस शो, वेरी क्लोज. वो शो ने क्या डिस्कवर किया खुद के बारे में आपके लिए? तो वो बेसिकली शो इट वाज अ लव स्टोरी बिटवीन अ 40-year-old एंड 20-year-old. उसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया थी, जो मेरा कैरेक्टर था वो बड़ा राइचस था. तो उसमें जो भी मुझे लगता था कि एक राइचस पर्सन होना चाहिए, तो वो उसमें हम डालते थे उस कैरेक्टर में. और फिर मैं सोचता था कि ऐसा होना चाहिए इंसान. आप कितने राइटियस हो एज अ पर्सन? क्या उसूल इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? उसूल बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, बहुत ज़रूरी चीज़ है. राइचस वाइचस तो ये ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन उसूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ये उसूलों के बिना कोई रेप्यूटेशन जो होती है ना, रेप्यूटेशन होती है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, और कैरेक्टर होता है जो असली हैं आप. तो रेप्यूटेशन आपकी अच्छी हो बुरी हो, उससे मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका कैरेक्टर अगर ठीक नहीं ना है तो फिर बेकार ही है सब कुछ. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए.
ऑल्सो टाइम था जब आपके टीवी शोज अच्छा कर रहे थे, टीवी सुपरस्टार्स आ गए थे, पीपल वर नोन फॉर व्हाट दे डिड। इकबाल खान हो, रोनित रॉय हो, ये सब पीपल वी न्यू यॉल इन एंड आउट। अनफॉर्चुनेटली जैसे आज के टाइम पे कोई टीवी शो कर रहा है, मैं जेन्युइनली उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आई रियली डोंट नो हु इन दोज डेज आपके साथ वो टीवी वेव में आगे बढ़ते जा रहे थे। इफ आई कुड से कंपेटिटर्स या को एक्टर्स जो उस वक्त टीवी रेवोल्यूशन के हिस्सेदार थे, हु वुड दैट बी? आई थिंक एक तो दादा वाज देयर, रोनित रॉय दादा, ही वाज देयर, एंड और कौन था, और राजीव वाज देयर, खंडेलवाल। हाँ, एजाज वाज देयर, और शहजान था उस टाइम, और अभी तो ज्यादा नाम नहीं याद आ रहे मेरे को। तो ये चेतन था, चेतन हंसराज था, तो ये सब। लेकिन कंपेटिटर्स वगैरह कुछ नहीं होता था, बालाजी तो एक साथ होता था, सब एक साथ वो करते। हैविंग सेड दैट, बट आई वांट टू टेल यू, बालाजी की एक अपनी मशीनरी होती। 8 बजे शो शुरू होते थे, 7:30 बजे शो शुरू होता था, 11 बजे 11:30 बजे लास्ट शो होता था उनका। तो एवरी अवार्ड शो, एवरी न्यूज़पेपर, एवरीथिंग, they were dependent on Balaji, and Balaji would make sure that their talent is recognized everywhere. So उन दिनों एक मिड डे में एक पेज ही होता था एक्टर्स का, यू रिमेंबर? बॉम्बे टाइम्स में एक पेज होता था उन एक्टर्स का, तो उसमें सिर्फ बालाजी के एक्टर्स होते थे। सो यू हैव टू, दैट क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू दोज गाइज, क्योंकि उनका एक सिस्टम ही अलग चलता था। काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में भी रहने चाहिए उनके एक्टर्स। तो उस टाइम अगर किसी एक्टर को ऐसी गलत फहमी होती थी कि मैं आ रहा हूँ उस पर, आ रहे हो तुम, लेकिन वो बालाजी कर रहे हो सब। तो बालाजी का डोमिनेशन था 100%। दे वुड मेक श्योर दैट टैलेंट इज एवरीवेयर। पर थोड़े आरोप भी होते थे उन पे कि वो टीवी को रिग्रेसिव कर रहे थे कंटेंट में, ये भी था। साइमल्टेनियसली टॉक्स भी होता था। डू यू थिंक बालाजी समवेयर टीवी को बड़ा बनाया, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट, बट सेक्शन कह रहा था उनका कंटेंट बहुत रिग्रेसिव था? यार आज का कंटेंट देख के तो मुझे लगता है वही ठीक था, वो जो बना रहे थे। आज का कंटेंट देखकर यानी कि मतलब जो भी है, बोल ना यार, बात दोनों। मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता यार, मैंने 5-6 साल पहले तो टाटा स्काईवाला से सब हटा दिया। क्यों ऐसे? क्या ही देखे वहां पे, यानी इतना बुरा लग रहा था कंटेंट? बुरा नहीं, मतलब थोड़ा I don't think they're targeting the urban audience at all. I have a feeling very few shows are targeted for the urban audience. I think that's what the research says and that's what they do. But so what to do? तो आप कह रहे हो जो until unless somebody tells me, for example, तो मुझे फोन करेगा या तुम्हें मिलेगा, अरे यार टीवी शो बहुत अच्छा आ रहा है, कैसे ये देख रहे हो, so you can go and watch it. But that was not happening. नहीं, पर आप कह रहे हो जो सो कॉल्ड रिग्रेसिव कंटेंट होता था टीवी पे, जो सर्टेन सेक्शन बोलता था, वाज बेटर देन द कंटेंट जो आप देख रहे थे ऑफ लेट। सो जब तक मैं उस टाइम टीवी कर रहा था ना, उस टाइम मैंने तो कोई रिग्रेसिव शो नहीं किया है। इवन इफ यू लुक एट क्योंकि सास भी कभी बहू थी एट दैट टाइम, और कहानी घर घर की, व्हाट वाज रिग्रेसिव इन दैट? देयर इज नथिंग रिग्रेसिव इन दैट। यस, दे वर स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग, एंड आई स्वेयर टू गॉड इट हैपेंस इवन नाउ। उस टाइम तो डेफिनेटली, एंड टीवी ऑडियंसेस तो लव ऑल दैट यार। सो दैट डेफिनेटली, या उसके बाद थोड़ा सा एक फेज आया था जिसमें यू नो, अकॉर्डिंग टू मी रिग्रेसिव इज व्हेन यू शो अ वुमन नॉट टू बिलीव दैट शी हैज टू बी डिपेंडेंट, एंड रिग्रेसिव इज समथिंग दैट व्हेन यू शो वुमन नॉट पावरफुल। उसका मतलब ये नहीं सुपरमैन बना दो कि आप अपनी ऑडियंस को गलत दिखा दो कि नहीं आपकी बहू बेटी 4 लौंडे आ रहे, आप सबको पीटना शुरू कर दो, वो भी वियर्ड है। लेट्स नॉट शो दैट, बट दिस इज समथिंग रिग्रेसिव व्हेन यू शो वुमन, सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नन ऑफ द शोज वुड रियली डू दैट। बट उसके बाद कुछ एक ऐसा फेज आया था जहाँ पे थोड़ा अजीब सा हो गया था कि अर्बन जो लाइफ होती है उसमें वो सब नहीं हो रहा है।
Like your mother probably would not teach you or be with your wife the way you're watching it on TV. But the real audience of TV, which is down in the small towns, they must be doing it, I'm sure. But now things have changed. कहा जाता है कि आपने टीवी कम करना शुरू कर दिया था क्योंकि पे स्केल्स पर डे बहुत कम होने लग गए थे। जो स्केल में हम लोग सुनते थे कि यार लाख पर डे XYZ मिलता था, वो कम होता गया, इसलिए आपने टीवी को ना बोलना शुरू किया था? नहीं, मैंने टीवी को कभी मना नहीं किया है, कभी नहीं। मैंने टीवी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वेब में अच्छा काम मिल रहा था। तो जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं वेब पे, और आपको, क्योंकि टीवी जो है वो थोड़ी लॉन्ग कमिटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेब शो शुरू किया आपने, आपके 3 महीने बिजी हैं आप, और उसके बीच में आपका एक 20-25 दिन का गैप आता है, उसके बाद आपको एक दूसरा वेब शो शुरू करना है। तो कैसे कर पाएंगे आप टीवी? आप नहीं कर पाएंगे। मैं तो ठीक है, मैं वो पागलपंती नहीं कर सकता आदमी। वो भी कर लो, ये भी कर लो, फिर मर जाओ, खूब सारा पैसा कमा के फैमिली को दे दो, अब मैं गया, ये लो बाकी रख लो। वो नहीं करना। कभी हुआ है जब आपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स खुद के लिए महसूस किया है? बिकॉज ऑब्वियसली टीवी में स्पोरेडिक वर्क आता है, काम करते हैं लोग, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं। वो तो सिड, हर एक इंसान की लाइफ में ना प्रॉब्लम आता है, और पैसे वाला प्रॉब्लम ना सबसे फक और प्रॉब्लम है। इट्स द, अगर वो पिरामिड होता है ना प्रॉब्लम्स का, उसमें सबसे बेकार प्रॉब्लम जो है ना, जिसकी वैल्यू कोई नहीं है, सबसे नीचे जो है वो सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो वो होता है कि जब किसी की सेहत खराब हो जाए, आपके बच्चों की सेहत खराब हो जाए, आपके माँ बाप की सेहत खराब हो जाए, आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए, आपका डिवोर्स हो जाए, वो हैं प्रॉब्लम्स। तो ये जो फाइनेंशियल इशू है, डेफिनेटली आई थिंक एवरी एक्टर हैज़ गॉन थ्रू दैट, इवन आई हैव। बट मैं उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबली रह रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप कंफर्टेबल, आपका घर है अपना, आपके बीवी बच्चे ठीक हैं, और आप ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो वो मेन चीज़ है। वो तो उसको, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर योर ब्लेसिंग दैट यू हैव एंड सडनली गेट इनटू दैट, अरे यार माँ के पैसे नहीं है, ठीक है अभी ठीक है, कल आ जाएगा, क्या बड़ी बात है यार। नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं अगर किसी की तबीयत खराब है और पैसे ही नहीं है इलाज कराने के लिए, तो वो भी है। अब ये ऊपर वाला जिंदगी में अलग अलग, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो टेस्ट्स होते हैं, थोड़े थोड़े टेस्ट तो डालता ही ऊपर वाले। ऊपर वाले ने आपको कब कब टेस्ट किया है? इफ आई टोल्ड यू लुक बैक, सबको टेस्ट करता है यार। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। आई हैव ऑलवेज डन गुड वर्क। आई हैव very rarely I've had financial issues. I've had, but I've rarely had. So even when I've had, it's, I mean, even if they've been bad, it's okay. I now when I look back, I see it's a blessing only. बैड मानी कैसे डिफाइन करोगे? I'd like to know that. Bad is, for example, जब आपको पता है कि 3 महीने के बाद आपके पास पैसे नहीं है, that is what I consider bad. But now when I look back, I feel 3 महीने के लिए तो भी तो है ना, और 3 महीने के बाद क्या पता है कि रहे या ना रहे। मेरे परसों का ही नहीं पता, यहाँ के 5 मिनट के बाद का नहीं पता, क्या ही उखाड़ लोगे। So you have to be grateful. See, God na basically, He wants you to turn to Him for everything, for good and for bad, not only for good. And if you forget Him, He will always remind you to turn to Him. And then that depends on what He's putting on you. आप ऊपर वाले का बहुत जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअल हो। अब डेफिनेशंस अलग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग होता है। मुझे स्पिरिचुअल वर्ड ना आजकल अच्छा नहीं लगता है, बड़ा फैशन में आजकल। Everybody talks about spirituality and basically I'll do the first sign of you not being spiritual is when you feel you're on the spiritual path.
दैट्स द फर्स्ट साइन. जिस दिन आपको लगा ना कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, बस समझ लो आप नहीं हो. दैट्स द फर्स्ट साइन. The major sign is when you feel that shit, I know nothing. That's the first sign that you know nothing. स्पिरिचुअलिटी वर्ड आपको क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि आजकल उसको ना उसके लोग फायदा उठाने लग रहे हैं. लोग उसका अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं वो हूँ, मैं नहीं. आप कर सकते हो बात कि मैं आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, वो ये. लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा बिजनेस आ गया है इसमें, वो मुझे ठीक नहीं लगता. मानिए ये जो स्पिरिचुअल गुरुज को आप देखते हो, वो आपको लगता है, आर यू रेफरिंग टू दैट कि वो बिजनेस बन चुका है? दैट ऑल्सो 50% दैट ऑल्सो 50% दैट ऑल्सो. यार स्पिरिचुअल गुरु पता कौन होता है? वो ऐसा फकीर होगा कि आप दूसरी बार उसकी तरफ देखोगे भी नहीं. वो ऐसे घर में रहेगा, अल्लाह रहम करे. पता नहीं वैसा बनाए किसी को कि नहीं, मुझे पता नहीं है, बट उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता. वो गाड़ियों में, वो कपड़े भी अपने खुद ही सीता है. वो ऊपर वाले को कहता है जन्नत भी तुझे, दुनिया भी तुझे, मेरे से राज ही रहना बस. वो वैसा होता है स्पिरिचुअल गुरु. वो कभी, उसका लास्ट इंटेंशन होता है कि मैं पॉपुलर हूं. कितने बताओ ऐसे? घंटा कोई नहीं. आप अपने आप को गॉड फेयरिंग बोलते हो? गॉड लविंग. और हमेशा ही ऐसे थे कि सर्कमस्टांसेस ने आपको ऊपर वाले पर बिलीव करना ज्यादा सिखाया? ऑलवेज सर्कमस्टांसेस, ऑलवेज सर्कमस्टांसेस. जब शुरू किए थे तब भी? There's a very famous Rumi quote. The light only comes through the crack. क्रैक ही नहीं है तो लाइट कैसे अंदर आएगी? तो जब आप आए थे तब इतने गॉड लविंग नहीं थे? नहीं, मैं समझ ही नहीं थी सबकी. ये समझ ही नहीं थी. ये जो भी इंसान में जो काइंडनेस आता है, कंपैशन आता है, वो तब आता है जब थोड़ा लो फेज में होता है आदमी. वो सक्सेस तो सिखा ही नहीं सकता कोई. सक्सेस कभी सिखा ही नहीं सकते ना आपको. मतलब अगर, और स्पेशली व्हेन यू, जब आप छोटी एज में होते हो, जब 20 में 25 में होते हो, उस टाइम से अगर आप सक्सेस सिर्फ सक्सेस देखो, तो आप तो काइंडनेस और कंपैशन समझोगे नहीं आप, क्योंकि सब बढ़िया हो रहा है. और अगर सब बढ़िया शुरू से हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है. क्या आप कभी सक्सेस की वजह से एरोगेंट या घमंडी हो गए थे कभी भी ड्यूरिंग दिस जर्नी? नहीं. कभी नहीं. हाँ, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ कभी. क्या लोग समझते थे आप घमंडी थे? What others think of you is none of your business. ये मेरा मानना है. तो लोगों को जो समझ लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कैरेक्टर एंड रेपुटेशन, द डेफिनेशन दैट आई टोल्ड यू, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. 2016 में आपने एक एफबी पोस्ट डाला था जहां आपने इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर को कंपेयर किया था पैलेस्टाइन से. वो आप रिग्रेट करते हो वो पोस्ट? नहीं, मे बी उस टाइम कुछ ऐसा हो रहा होता वहां पे. आप कश्मीर फाइल्स आपने देखी? नहीं. पर्टिकुलर रीजन आपने नहीं देखी कि? मैं I want peace to happen in a country, and peace should always happen in a country. And anything, whether it's the truth or not, and if it hampers with the harmony of society, is something that I don't want to be a part of. इस वजह से आपने नहीं देखी फिल्म? बिल्कुल. मुझे पता नहीं उसमें सच है गलत है कि मैंने देखी नहीं, मैं कह नहीं सकता, मैं कमेंट नहीं कर सकता. बट आपने ऑब्वियसली कुछ सोचा होगा इसलिए आपने नहीं देखी वो फिल्म ना, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी उस फिल्म को देखने के लिए. नहीं, मैं देख कभी आपको देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, एंड यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट द मीडिया सेज अनलेस यू गो देयर एंड लिव. एनी रिकलेक्शन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कश्मीर में थे ऑफ दोज डेज? मैं आई हैव नॉट रियली, as I said, I moved to a boarding school very
वेरी अर्ली इन माई लाइफ। मुझे फिफ्थ के एंड में भेज दिया था बोर्डिंग स्कूल में, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी मैंने वहाँ पे। बट येस, there are always goods and bads that have happened in everywhere, and it cannot happen when both the parties are, it cannot be that both the parties are right or both the parties are wrong. There has to be something in between. जैसे आप कमांडर सक्सेना में एक ISI टेररिस्ट प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ से कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं और कैरेक्टर में डालते हैं, आपका अप्रोच क्या था इस रोल के लिए? मेरे लिए बहुत सिंपल था, ये शो मासी है और मुझे इस मासी को नॉर्मल चिल्ड कैसे करना है। जैसे लाइन है, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, अब ये लाइन है, बोलनी है, तो मेरे लिए ये है कि मैं इसको नॉर्मली कैसे बोलूंगा ताकि कभी ये ना कोई बोले कि यार ये तो बड़ी फिल्मी सा परफॉर्मेंस दे दिया। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मासी है, इसको नॉर्मल कैसे करेंगे, तो कमीने में तेरा है ना। तो नासिर बड़ा ही चिल्ड आउट सा कैरेक्टर है, वो डार्क है, वो कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन उसमें एक चार्म है, एक अजीब सा चार्म, और वो टिपिकल विलन नहीं है, वो बड़ा ही चिल्ड आउट सा है। मतलब मगर नासिर के साथ अभी हम बैठे हैं, मैं सिड एक काम करो यार, एक तो पहले तो 2 कॉफ़ी मंगा दो और जहाँ से कॉफ़ी लाओगे ना उसको उड़ा देना, और क्या है, हाँ ठीक है उड़ा देना, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी उड़ा देना, ऐसा होगा। वो पिक्चर देखी वो वाली, मतलब वो वैसा है, वो टिपिकल उसको रास्ते में जाके रास्ते में, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा। तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द कैरेक्टर। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं जतिन बागले, तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। वो भी when I read the script, it's because it's a massy show, ना, it has a lot of dialogue bazi, this and that. So my first thing was that, so I asked Jatin, इसको कैसे करेंगे माँ की आँख? So he said, अच्छी एक्टिंग करेंगे, फिल्म ही नहीं लगना चाहिए। तो वो मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। टीवी में एक टाइम पर, मैं अभी ज़्यादा टीवी कंज्यूम नहीं करता, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, मैं खुद से कंज्यूम्ड हूँ, तो इसलिए लोग ओवर एक्टिंग बहुत करते थे, और ये एक नोन फैक्ट था। इट माइट हैव बीन वर्किंग, बट था, आईज बड़ा करना, क्लोजअप्स आना, ढड़डैन। मैं सच्ची बताऊं इसके पीछे बात, हाँ बोलना भाई। जो नए एक्टर्स होते हैं ना, वो मानते हैं सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, जो एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है, उनकी रिसर्च बोलती है कि ये थोड़ा अंडर प्ले हो रहा है, इसको थोड़ा, क्या सिद्धार्थ, क्या। तो अब एक नए एक्टर हो आप, आपने नया शुरू किया है, आपको जो रिसर्च बोलेगी आपको उसी हिसाब से काम करना है, इसलिए वो बेचारे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा एक्टर है कुछ है। तो मैं अभी मुझे बहुत साल हो गए करते करते, तो मैं थोड़ा बहुत गुंडागर्दी करते आदमी कर लेता कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा। अभी जब अगर मुझे टीवी भी करना होता है तो मैं बोलता हूँ भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू गेटिंग इनटू टीवी, इट्स फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन ऑडियंस। तो स्टोरी में वैसी होगी, लेकिन अब स्टोरी जो मर्जी आपको करना, लेकिन गंदी एक्टिंग मत करवाना। गंदी एक्टिंग नहीं करूंगा बस, या बोल देते, हाँ। तो किसी को नहीं प्रॉब्लम ना, ऐसा तो नहीं कोई बोलेगा ना आपको, नहीं सर गंदी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, ये बोलेगा नहीं कोई। नहीं, बट भाई अगर आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोल रहे हो कि मैं गंदी एक्टिंग नहीं करूंगा, तो उसके हिसाब से शायद, देखो ये जो आग करके करते हैं वो सब, उसके लिए वो शायद अच्छी एक्टिंग होगी यार। नहीं, मैं आई हैव बीन लकी, तुम थोड़ा मान जाते हैं थोड़ा। नहीं, पर आप कभी हुआ है कि आप किसी को बोले हो कि मैं गंदी एक्टिंग नहीं करूंगा, तो कोई खफा हुआ है? ऑनेस्टली कोई खफा नहीं हुआ। क्यों बोले नहीं मैं गंदी एक्टिंग नहीं करूंगा? हाँ प्लीज मत कीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गंदी एक्टिंग नहीं करूंगा।
वो पहले जब मैं सिंस लास्ट 6-7 years तो मैं हैव फॉलो दिस रूल। वो पहले पहले होता था, जो थोड़ा सा कोई एक्सप्रेशन होता तो डायरेक्टर आता था, बोलता ये पता नहीं चला जाता जैसे सिड जस्ट गो है, वो आया नहीं थोड़ा, सिड गो, ये हाँ ये तो पहला भी तो जा रहा था, नहीं आ रहा था क्या? तो वो अभी थोड़ा ये जो वॉइस रहा है, बेस वाली आवाज, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाली की देन है। 0 क्रेडिट। ये आवाज का गलत फायदा उठाया कभी? हाँ, कॉलेज में। क्या किया था? Oh shit, इस सवाल कुछ मैंने कुछ और ही सोचा इस सवाल का। नहीं पूछो पूछो। सॉरी क्या बोला था? बोल ना भाई। नहीं वो कभी कभी फोन पे बात करते करते वो थोड़ा किसी को थोड़ा अगर कुछ फोन पे थोड़ा सेड्यूस करते थे आप? हाँ, वैसा कुछ कॉलेज। मैंने फोन करते थे बिंदास लैंडलाइन पे। हाँ लैंड, उन दिनों मोबाइल महंगी होते थे ना, 16 रुपए की होती थी आउट गोइंग। बड़े डब्बे वाले फोन्स थे। हाँ, और पेजर होते थे ना यार। तो नंबर निकाल के लड़की को फोन करते थे आप? अरे नहीं ऐसे किसी को नहीं यार, मतलब तो मैं जानते थे जान पहचान की लड़की को यार। अच्छा, जान पहचान की लड़की को सेड्यूस करते थे वॉइस के साथ? ऐसा कुछ नहीं कि यार आज इसको मैं सेड्यूस करूंगा, वो नहीं, कुछ नहीं आता। मतलब व्हाइल यू आर टॉकिंग इट वुड कम इन द माइंड दैट मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं क्यों पत्ते खोल रहा है भाई, पुराने मेरी शादी हो चुकी है। 2 बेटियां हैं आपकी, हाँ। क्या नाम है उनके? बड़ी वाली का नाम अमारा है, कितने साल की है? 12 साल की। वाह। और छोटी वाली का नाम इफ्जा है, वो 2 साल की है। ओह हाउ नाइस। तो हैंड्स ऑन पिताजी हैं आप? हैंड्स ऑन पिताजी हूँ, काम नहीं करता जब तो मैं हैंड्स ऑन पिताजी हूँ, लेकिन मदर ज्यादा हैंड्स ऑन है, मामा होती है यार। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे शेप अप किया है जो आप करते हो इस वक्त? उनका योगदान तो बहुत होता होगा, बट ये पेरेंट्स का क्या होता है ना, एक मैजिक होता है। अगर आपके माँ बाप नेक है ना, तो आपकी परवरिश माइंड ब्लोइंग हो जाती है अपने आप ही। नेक अगर हो तो अच्छा होगा। मैं 70% तो हिट हो आप, अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं तो ये एक बड़ा माइंड ब्लोइंग सा हो जाता है। उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे हो अगर, तो वो आप पे रिफ्लेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। आप सिंपल बैकग्राउंड से आए हो ना? होपफुली या हमारी इंडस्ट्री इतनी सिंपल नहीं रहती है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको सिंपल कैसे करते हो? मैं कहीं नहीं जाता, मिलना ही नहीं है किसी से? मैं कहीं जाता ही नहीं। हाँ, बहुत अगर कुछ सोशल ऑब्लिगेशन तो चला जाता हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ। क्या ही करेगा आदमी वहाँ पे? एक तो मैं दारू नहीं पीता, और कुछ देर के बाद लगता है कि यार जितना मजा इनको आ रहा है उतना भी नहीं आ रहा, क्योंकि 2 ड्रिंक के बाद तो फुटपाथ पे भी मजा आता है ना यार। ये कॉन्वर्जेशन जो होती है, लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं टीवी के पार्टियों में, एंटरटेनमेंट बिजनेस के पार्टियों में, फिल्मों पे जो जो पार्टियाँ होती है, सक्सेस पार्टीज में एक दूसरे को टोपी लगाते हैं। हाँ। वो आपने महसूस किया है, देखा है, बातें हुई हैं आपके साथ भी ऐसे? नहीं, मैं अगर मुझे जाना भी होता है कहीं तो मैं 20-25 मिनट में निकल जाता हूँ शक्ल दिखा के। क्या ही करेगा आदमी? क्योंकि मैंने सुना था कि आप बहुत अलूफ है, ये वर्ड आपके लिए। मुझे बिचिंग नहीं अच्छी लगती। जब लोग बिच कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के बारे में, वो मुझे बड़ा नेगेटिव सा लगता है। वो बड़ा एक लूजर टाइप एटीट्यूड होता है किसी का। जैसे बरसते में बैठ के बोले अरे करण जौहर वो है, अबे ठीक है जो भी है बना तो रहा, तुम क्या हो भाई। जैसे अर्ली 2000s में लोखंडवाला सर्कल, लोखंड या कहीं भी जब लोग डिस्कस करते थे, अरे यार ये जैसे अरे यश चोपड़ा कैसी पिक्चर बनाता है, करण जौहर कैसे पिक्चर बनाता है, जो बेसिकली जो हिट पिक्चर्स होती थी, वो कैसे बना रहा है, ये कैसे बना रहा है। हिट फिल्में होती थी वो। खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना है, हॉलीवुड फिल्में देखना और देखना यार ये कपोला की पिक्चर, अल पचिनो, वो ये, अरे कर लो काम, थोड़ा सा कुछ तो कर लो।
टीवी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में बिचिंग बहुत होती है? टेल मी ऑनेस्टली. I think in a party, if you stay for beyond half an hour, 45 minutes, you will witness some for sure. लौंडे भी, हाँ. लॉन्डो के बारे में कि लौंडे नहीं, सब सब एक दूसरे के बारे में? I'm sure होता ही होगा. मैं क्योंकि because I don't want to witness all this too much, it has an effect on you. You know, when people speak too much negativity na, about anything, it just sometimes you might want to agree with it. You know, so वो क्योंकि आप अपने बबल में हैं, वो बढ़िया है. फिर सडनली आप बोल दो कि यार नहीं है. मैं मुझे तो ठीक लग रहा था. उसके बाद सुन के आपको लगा हाँ यार थोड़ा सा तो है. तो वो सुनो ही नहीं ना आप. आप कभी किसी तरह के नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा डाउन फील किए? Can't think of anything right now. But I generally avoid the company of negative people. मतलब आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स के साथ ही नहीं फिर रहना चाहिए. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. लोग कहते थे यार टीवी एक्टर्स को कभी फिल्मों में लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो ओवर एक्सपोज्ड है. ये बातें बहुत टाइम से चल रही है कि एक्सपोज्ड है, रोज घर में आते हैं, वी डोंट वांट टीवी एक्टर्स ऑन द बिग स्क्रीन. ये आपने भी सुना है? हाँ, पहले होता था ये. तो सुशांत जो था, उसका हिट, इसका जो शो था, नॉट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट शो, पवित्र रिश्ता, वो सबसे बड़ा शो था उस टाइम का. तो वो भी तो आता था सबके घर में. वो कैसे बन गया बड़ा स्टार पिक्चर में? Somebody has to believe in you. अभी मैक्सिमम लोग ना भेड़ चाल पे चलते हैं यहाँ पे. फिर somebody believes in you and gives you a break and it happens. You just have to not believe. You need God, not Godfather. That is what I believe in. आपका कोई गॉडफादर नहीं रहा है क्या? क्योंकि आपने इतने सारे बालाजी शोज किए हैं बैक टू बैक, आपने टी सीरीज के साथ बैक टू बैक काम किया है, तो गॉडफादर आपने नहीं कोई डेवलप किया या कोई बना आपके लिए? कौन होगा गॉडफादर? हाउ डज वन मेक वन अ गॉडफादर? नहीं, मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कैसे कोई अपने बेसिकली अपने विंग्स के अंडर आपको ले ले और आपको काम देना शुरू करे. आई एम प्रिज्यूमिंग दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉडफादर. तो मुझे कभी किसी गॉडफादर की वजह से काम नहीं मिला है, मुझे गॉड की वजह से काम मिला है. बट मान के चलिए आप बाहर से आए हैं, आप किसी का 3-4 बार काम करते हैं, वो आपको काम देता है और सडनली वो आपका गॉडफादर बन जाता है. अच्छा, ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मेरे 3-4 बार किसी ने काम दिया ही नहीं एक साथ. क्यों नहीं दिया आपका? आप तो अच्छा काम करते हैं. नहीं, मतलब लकीली कोई दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं ना, सो यू टेंड टू वर्क विद एवरीबडी. वो कौन से क्रिटिसिज्म्स आपने सुनी है अपने बारे में, मे बी एज अ परफॉर्मर, जिसने आपको ग्रो करवाया, या आपने कान बंद कर लिए अपने, पढ़ा या सुना होगा? सो एज अ परफॉर्मर, विद गॉड्स ग्रेस, one can go on Google right now and check any of the reviews. Nobody's ever called me a bad actor. Even the performances that which I've seen and I've felt, fuck all. So those also have not been under that. Having said that, when Fantoosh released, मुझे याद है, मैं उस क्रिटिक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि परेश रावल तो स्टार है ही, उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, दे विल नेवर बी सीन एवर अगेन. और नामचीन क्रिटिक थे. और वो ऐसे लिखा गया था. Were you disillusioned with that comment?
No, not disillusion. It's a bit upsetting because in that age you get upset and angry very fast. उस टाइम नहीं मैं ऐसे सोचता था. What others think of you is none of your business. उस टाइम नहीं सोचता था मैं, वो अब सोचता हूँ. तो जब इन्होंने कहा कि बेसिकली आपकी करियर खत्म हो गई है, that's मैं what it उस meant. टाइम ये मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा था यार कोई कैसे लिख सकता है यार. मैं कहता हूँ चलो एक बार आपके मन में आ भी गया कोई कि यार बहुत खराब इंसान है, बहुत खराब परफॉर्मर है, लेकिन ये तो बड़ी ही मतलब दिल तोड़ने वाली बात है यार किसी की. मतलब आप कोई आता है आपके सामने और फॉर एग्जाम्पल गंदा परफॉर्म करता है, आप उसको बोलोगे कि यार तू गंदा है, गंदा एक्टर है, कैसे कर सकते हो यार. दिल किसी का इस तरीके, आप चाहते हो कि वो ना करे ये काम क्योंकि उसमें वो शायद नहीं आगे बढ़े, इसमें बढ़ेगा तो इसकी वाट लग जाएगी, तो आप उसको एक अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, बेटा आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू, should do something else. What are your other interests? I want to know. I want to help you in this. There's a way of doing things. But telling somebody outright that you're fuck all with a bad intention, I think that's like breaking somebody's heart. Yeah. And especially when you're in your early 20s, it gets to your heart. कौन से एक्टर्स को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो आज के टाइम पे? रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा. रिस्पेक्ट यार, मुझे ना, मैं रिस्पेक्ट एक तो विद्या बालन को, क्योंकि मैंने उसके साथ एक फिल्म की है तो मुझे वो बहुत सही इंसान लगी. जिस तरीके से वो आपको फील करवाती है और जिस तरीके से उसका प्रोफेशनल लेवल है, तो मुझे एक तो वो, और बाकी मैं किसी को पर्सनल लेवल से नहीं जानता हूँ कि मैं ये कमेंट कर सकूँ कि आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन. रिस्पेक्ट तो आप उसको दे सकते हो जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो या अच्छी तरह जानते हो. नहीं, पर कुछ लोग होते हैं आप डिस्टेंस से देखते हो एज अ परफॉर्मर. और सो दैट वेज आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. या मतलब आई थिंक it's a very cliched answer, but I would like to join that cliched queue of Shah Rukh Khan because he has maintained his dignity amazingly. It's amazing how he is and how things happen. I don't think anyone from the industry would, especially in the last 10 years, would come and say, यार वो ठीक नहीं है. That's impossible. वो कौन से मूवी स्टार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है, वो वाज वेरी काइंड टू यू, और उस वक्त काइंड थे व्हेन यू फेल्ट दैट यू नीडेड काइंडनेस? आई थिंक एक तो अनुभव सिन्हा प्रोडक्शंस, जब मैं बॉम्बे आया था, और I don't think they were kind to me because they thought that I needed that. I just thought that उनके ऑफिस में माहौल ही ऐसा होता था कि 10 लोगों का खाना बन रहा है, 12 हो गया तो क्या होता था, वैसा होता था. बाकी to be very honest with you, I can't think of anyone. However, as a director, I feel I'm a big fan of Suresh Trivedi. He's a amazing director and a wonderful man. लोग आपको डिपेंडेबल एक्टर का खिताब देते हैं. Hopefully. What makes you so dependable? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ. मैं ब्लड स्वेट नहीं देता अपने काम को. मैं बस जितना मेरा काम का टाइम होता है मैं उसमें पूरी ईमानदारी करता हूँ, और यकीन मानो उतने में हो जाता है. ज़्यादा टांगे वांगे सर्वर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ईमानदारी में ही काम हो जाता है, अच्छा काम हो जाता है. ये एक डिबेट चल रहा था मेरे ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे प्रशांत नारायणन से मैंने बात की अबाउट मेथड एक्टिंग.
तो उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह अगर वो डिप्रेशन में चले गए आफ्टर परफॉर्मिंग इन पद्मावत, वो सब बकवास है अकॉर्डिंग टू प्रशांत नारायणन। वो कहते हैं आप आइए सेट पर, लाइनें बोल दीजिए, शिद्दत से काम करिए, आउट हो जाइए। ये सब वो एक्टर्स बोलते हैं जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं एक रोल करने के लिए, और जस्टिफाई करने के लिए वो बोल देते हैं कि मैं कैरेक्टर में घुस गया, मैं डार्क स्पेस में चला गया, मैं रोल से अपने आप को कटवा नहीं पा रहा था। आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? इज प्रशांत राइट इन व्हाट ही वाज सेइंग? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरी एक्टर हैज देयर ओन राइट फॉर देयर ओपिनियन, ओके, सो आई रिस्पेक्ट प्रशांत फॉर दैट. Having said that, it depends on the actor. Yeah, you don't know. Maybe Ranveer went through that. Maybe Prashant doesn't go into that zone. आप जाते हो? मैंने अभी तक वैसा कुछ नहीं किया है कि मैं उस जोन में जा सकूं. जाते होंगे एक्टर्स, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी सिर्फ शूटिंग की, एक्टर जो है मेरा अंदर जो है, उसमें मैं 100% सिर्फ एक्टिंग के टाइम में देता हूं. जब मेरा वो खत्म हो जाता है ना, तो मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूं. मुझे रहना भी नहीं उसके अंदर, मुझे घर की लाइफ एंजॉय करनी है. तो हैविंग सेड दैट, क्या पता मुझे कभी कोई कुछ ऐसा रोल करना पड़े या मिले जिसमें उस जोन में जाना पड़े. ये हर एक एक्टर की अपनी अपनी एक वो है. फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज हीथ लेजर. He got into Joker so much that he just became that. आप कभी डार्क फेज में गए हो? कभी भी, कोई भी सिचुएशन में, लाइफ में, वर्क वाइज, पर्सनली? लाइफ में तो डेफिनेटली डार्क फेज में जा सकता है इंसान. आप गए हो? मेरी जब पहली 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी ना, तो मैं बहुत डिस्करेज हो गया था और थोड़ा नेगेटिव भी हो गया था, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसे 2 साल थे जिसमें लकीली आफ्टर मीटिंग स्नेहा ना, मैं थोड़ा बिजी हो गया उसमें. क्योंकि अगर मैं उसमें नहीं होता अगर, तो वो कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाता. you there's a self doubt that comes into you, that you feel that maybe you're not good enough, maybe you're a bad actor, maybe you don't, something. All these things definitely come into your mind, but you just have to, वो शैतान के करामात होते हैं जिनको आपको हटाने होते हैं. तो जब ये शैतानी कीड़े आपके दिमाग में आते हैं, अब नहीं आते. अब नहीं आते? नहीं. आई होप ऊपर वाला ऐसे ही रखे. एक था, एंड आई एम श्योर ये जो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, आई एम श्योर इट्स नॉट इवन ट्रू, बट ठीक है, कि क्या उस समय वाकई में स्नेहा आपके बारे में इतनी पोजेसिव हो गई थी कि उन्होंने फैन पेज बनाया नेहा बाम के खिलाफ? ऐसा था क्या कि नहीं? यार, मैंने आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस. स्नेहा ने एक फैन पेज बनाया? ये एक रेडिट प्लेटफॉर्म में आया कि स्नेहा ने फैन पेज बनाया टू बैश नेहा बाम, जो आपकी को स्टार थी फ्रॉम कैसा ये प्यार है. अरे कितनी पोजेसिव हो गई थी. नहीं, बकवास है ये, बकवास. I'm sure she was new into a relationship, and I'm an actor. I was an actor. तो I'm sure वो शुरू में कुछ तो रहता ही होगा. इंसान होता है यार at the end of the day. But I don't think so, yeah. तो 2001 से लेकर 2020-24 में आपकी फिल्मोग्राफी में, टीवी ग्राफी में, वेब सीरीज ग्राफी में ये कहां रहता है? ये कमांडर करण सक्सेना आज की डेट में, इफ यू आस्क मी, इट इज माय प्रायोरिटी. It is my priority. I'm giving all I have to this show. So for me right now, it is the most important. कभी आपने गिविंग ऑल आई हैव नहीं किया एक शो की ओर या रोल की ओर? कभी हुआ है? I mean, you have to give all, yeah. कभी अगर बुरा रोल भी हो, बुरी फिल्म भी हो, बुरा प्रोजेक्ट भी हो, तब भी आपने ऑल दिया है? You have to give your best, ना.
आपको हमेशा आप थोड़ी कुछ ऐसे बैकग्राउंड से हो कि हर महीने आप अपना पैसा डाल के पिक्चर बना रहे हो, वैसा तो है नहीं। तो आपको जो मिलेगा, आपको उसमें अपना बेस्ट करना है, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना आप सारा। तो जो जो आपको मिलता है उसमें आपको बेस्ट करना है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं यार, जब वो सेट में आते हैं उनको मालूम है प्रोजेक्ट जो नरेट किया गया था और जो बन रहा है नॉर्थ और साउथ पोल है, और वो डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं। वो मेरे साथ लकीली नहीं हुआ है। हालांकि टीवी शोज कुछ महीने के बाद वैसे हो जाते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करता हूं, मैं अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखता हूं, क्योंकि स्टोरी पे आपका हक नहीं ना है। वो तो क्रिएटिव्स तो चैनल होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखता हूं। मैं अपनी कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी देता हूं, उस पर थोड़ा बहुत लड़ भी जाता हूं। लड़े आपने? हाँ, लड़ जाता हूं थोड़ा बहुत, जहां तक लड़ सकता हूं। दलजीत कौर के साथ भी आपने काम किया है ना? दलजीत के साथ मैंने 2007 में काम किया था। हमने एक शो किया था एक साथ, छूना है आसमान। आप लोग अच्छे दोस्त बने उस साथ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मैं उसमें बीच में वी नॉट कॉन्स्टेंटली इन टच, लेकिन कुछ साल पहले शी हैड अ प्रोडक्शन हाउस। हमने एक छोटी सी एक छोटा सा एक कुछ तो किया था एक साथ। आई डोंट नो वो आएगा कब आएगा, वो पूछना पड़ेगा दलजीत से। दलजीत पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ देख रही हैं इस वक्त। आर यू अवेयर ऑफ दैट? आपने उनको रीच आउट किया एज अ फ्रेंड? मैं आई हैव हर्ड अ लॉट, बट आई एम नॉट never been in touch with her that much that I can intrude into her life and figure out what's happening, what's not happening, what is right, what is wrong. I've never been on that level with her. थैंक यू इकबाल भाई।